राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात तो मैं हर वीडियो में बोलूँगा, क्यों प्रद्युमन जी? जी बिल्कुल, और आप अपने कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपका क्या कहना है जी। और कोई और अन्य मुद्दा भी आपके दिमाग में हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रद्युमन जी, आज का जी जो विषय है ना अपना, जी वो ये रहेगा कि 4 दिन विधानसभा सत्र चला है, 13, 14 और जी इसके बाद 18 और 19। जी इन 4 दिनों के अंदर लगभग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके एमएलए विधानसभा में पहुंचे हैं, जी वो सत्र में मौजूद रहे हैं। जी लेकिन एक नेता जो पहली बार एमएलए बना, जी जिसका राजनीति से लेना देना भी नहीं था जी अब से, इलेक्शन से पहले, जी जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रही हैं, जी जिनका बड़ा नाम रहा है और देश को बड़ा उनके ऊपर गर्व भी रहा है। जी और यही सोच करके लोगों ने कुछ ही इलेक्शन का जो लास्ट में जैसे भी टिकट वितरण हुआ, कुछ दिन पहले उनको टिकटें मिली, जबकि वो दावेदार भी नहीं थी। जी और बहुत सारे जो दावेदार थे जिन्होंने आवेदन किया था, उनको टिकट नहीं मिली थी, मायूसी भी हुई थी जी और उनको टिकट मिली और जनता ने उनको जिताया भी था। लेकिन इस सत्र के दौरान वो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जुलाना की नई विधायक जो चुन करके विधानसभा में पहुंची थी, विनेश फोगाट का। जी विनेश फोगाट जी इस सत्र में 4 दिन दिखाई नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी बात है जी कि जिनको जनता ने जिता करके भेजा, क्योंकि ये एक मुद्दा था इस वक्त कि भाई पहला सत्र था ठीक ठाक जिसको कहें, जिसमें कह सकते हैं कि अपने हल्के की जो शिकायतें हैं, अपने जो मुद्दे हैं, उनको वो रख सकती थी। जी लेकिन वो इस सत्र के दौरान नहीं दिखी। ये एक चर्चा का विषय है। भले ही वो चाहे किसी भी अपने काम में व्यस्त हों, लेकिन वो एक विधायक हैं और वो एक जिम्मेदार, इस वक्त कह सकते हैं कि उस हल्के के लोगों के लिए बहुत, क्योंकि और एक खास बात और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों पहले जींद तत्कालीन एसपी का एक मामला भी गरमाया था, वो एक मुद्दे को लेकर के सबको पता है। तो बहुत सारे चीजें थी जो कि इस सत्र के दौरान विधायकों ने अपने अपने इलाके से संबंधित बातें भी रखी और पूरे प्रदेश की जो समस्या उनके जहन में थी वो भी उन्होंने वहां पे रखी। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट इस सत्र में न दिखना, ये एक चर्चा का विषय तो है। जी जी प्रद्युमन जी, देखो, निश्चित रूप से जब भी किसी हल्के की जनता अपने किसी नुमाइंदे को प्रदेश की विधानसभा में भेजती है जी, या देश की लोकसभा में भेजती संसदीय क्षेत्र में, जी, तो उन लोगों की एक उम्मीद, विश्वास और भरोसा होता है कि इसको हम नुमाइंदा बना रहे हैं और ये हमारे हल्के की समस्याओं को, हमारे हल्के की मांगों को, हमारे हल्के में क्या और चीजें हों, और ना केवल हल्के की बल्कि चूंकि वो विधानसभा में पूरे प्रदेश की विधानसभा के मेंबर बन जाते हैं, तो वो पूरे प्रदेश के ऐसे मुद्दे हों जिनको वो उठाएंगे। बिल्कुल। और ये तब और ज्यादा बोझ हो जाता है किसी आदमी के ऊपर जब इन जिम्मेवारियों का, जब वो विपक्ष में होता है, क्योंकि अगर विपक्ष ही आवाज नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। सत्ता पक्ष लोगों की सुनेगा नहीं, विपक्ष इसीलिए तो लोग चुनते हैं। और ये जो विधानसभा का सत्र था, इससे पहले जब नई विधानसभा बनी 8 तारीख को जब परिणाम आए, तो शुरू में जिस दिन शपथ दिलाई गई उस दिन कुछ समय के लिए चला सत्र, और उसके बाद जो है अब ये जो विधानसभा का सत्र था, सही मायने में तो पहला सत्र इसी को बोलेंगे, वो तो उस दिन तो बहुत कम काम हो पाया था। तो इस सत्र में जिस विधायक पर हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा नजरें थी, प्रदेश की जनता की नजरें सबसे ज्यादा थी, कि वो, चूंकि वो एक खेल आंदोलन से उभरी, वो एक किसान आंदोलन से उभर करके आई, और उनसे ये उम्मीदें थी लोगों को कि ये आपकी आवाज उठाएगी। आज प्रदेश की क्या हालात हैं, किसान डीएपी खाद के लिए दर दर भटक रहा है। जिस किसान आंदोलन में विनेश फोगाट एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरी किसानों के बीच। जी बिल्कुल। जहां तक बात है महिलाओं की, चूंकि वो एक महिला हैं और जिस जिले से वो विधायिका हैं, वहां के तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके ऊपर जिस तरह के जो एलिगेशन लगे हैं, जिन पर अभी जांच चल रही है, तो उसके ऊपर भी लोगों को ये बड़ी उम्मीदें थी कि विनेश फोगाट बोलेंगे, क्योंकि जो जींद जिले में 5 विधायक हैं, उन 5 में से विनेश फोगाट जो है इकलौती महिला विधायक भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी। दूसरी बड़ी बात, किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि
आखिरकार जो किसानों के बीच से निकल करके एक युवती आई है और वो जो आपकी मांगे रखेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ तो तब करती वो जो विधानसभा में आती में पहुंचती। सबसे बड़ी बात और बड़ी गंभीर बात है कि आखिर जुलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको किस लिए विधानसभा में भेजा था। ठीक बात है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। कांग्रेस पार्टी के वहां 80 के आसपास और लोग टिकट मांग रहे थे, जो पिछले 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल से पार्टी के लिए लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उन सब को दरकिनार करके, और जिसको राजनीति की ABCD का ना पता हो, उन विनेश फोगाट को, ठीक है वो ओलंपियन रही हैं, बहुत बड़ी खिलाड़ी रही कुश्ती की, वो एक अलग वो खेल जगत है जी। बिल्कुल, यहाँ राजनीतिक जगत की बात कर रहे हैं। सही बात है। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी बहुत अच्छा राजनेता बन सके, कोई बहुत अच्छा अभिनेता बहुत अच्छा राजनेता बन सके। हमने बहुत बार, पिछली बार की ही बात बताऊं मैं दर्शकों को, जब हमारे पड़ोसी राज्य, साथ लगते राज्य पंजाब से सनी देओल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। बिल्कुल। गुरदासपुर से वो चुनाव जीत गए और उन्होंने चुनाव जीतते ही एक ऑफिशियल लेटर जारी किया कि फला आदमी मेरा यहाँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व जो है इस इलाके में बैठेगा और ये जो है सारे काम धाम देखेगा। तो जिसके पास जनता के लिए टाइम नहीं है तो आप क्यों राजनीति में आते हो। अकेले सनी देओल और विनेश फोगाट का उदाहरण नहीं, बहुत हैं ऐसे जो केवल चुनाव लड़ते हैं, जीत गए तो भी विधानसभा में नहीं जाते, ना अपने हल्के में जाते, और अगर हार गए तो वो फिर टोए नहीं पाते। हमने एक वीडियो में और भी जिक्र किया था कि विनेश फोगाट जुलाना हल्के में भी धन्यवाद करने के लिए नहीं जा रही कहीं। बहुत कितनी गंभीर बात है, वरना तो सारे विधायक गांव में धन्यवादी दौरे उनके शुरू हैं। ठीक, तमाम जीते या हारे वो लगे हुए हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। ये तो जी, जैसे जब इलेक्शन शुरू हुआ नहीं जी, तो जो कैंपेन चल रहा था, या जैसे हम कहें कि, तो उस दौरान जैसे चुटकुलेबाज नहीं आया करते अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि अब तो ये नेता हमको ढूंढ रहे हैं, वोटर को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और फिर 5 साल वोटर इनको ढूंढेगा, अभी कहाँ है हमारा विधायक। और वो बात विनेश फोगाट ने बिल्कुल प्रमाणित कर दी पहली बार में। क्योंकि पहला बार में, और जब आपसे प्रदेश की जनता भी, जुलाना की जनता भी, जींद की जनता भी ये उम्मीदें लगाई बैठी थी कि आप कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलेंगे। ठीक बात। उनके मुद्दों को रखेंगे। और बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, जींद जिले में 5 विधायक हैं, जिनमें 4 सत्ता पक्ष के हैं। विपक्ष की तो इकलौती विधायिका वो ही है, लेकिन उसके बावजूद वो कोई आवाज नहीं उठा रही। बहुत बड़ी बात। दूसरी तरफ वो बहुत बड़ी बात आप जिस अपने इलाके से वो आती हैं, एक बार ये ब्रीफ कर दो ना कि चर्चा, क्योंकि काफी दिन हो गए। जी बिल्कुल। जींद में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, और एक और बड़ी गजब की बात जींद की ये है कि जींद की धरती 3 सांसदों को बनाती है, जो हरियाणा में और कहीं नहीं है। पूरे जिले में सिर्फ जींद इकलौता जिला है सभी 22 जिलों में जहां 3 सांसद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जींद में नरवाना से कृष्ण बेदी विधायक हैं, जो सिरसा पार्लियामेंट में आता है। उचाना से देवेंद्र अत्री विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हिसार लोकसभा में आता है। बिल्कुल। कृष्ण बेदी सरकार में मंत्री हैं जी। देवेंद्र अत्री ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को चुनाव हराया जी। उसके बाद जींद शहर से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा लगातार जीत रहे हैं, तीसरी बार जीते हैं जी। वो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। बिल्कुल। सफीदों से दादा पंडित राम कुमार गौतम विधायक हैं। नारनौंद के बाद वो लगातार जो है सफीदों से दोबारा जीत गए हैं। अब इन 4 के अलावा 5वां जो हल्का है वो है जुलाना। बिल्कुल। जुलाना रोहतक के साथ लगता हल्का है, और वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार का भी एक प्रभाव रहा है, और इसीलिए वो उस हल्के से जीत भी गई। लेकिन उसके बावजूद अकेले आप जो है विपक्ष की विधायिका हैं। उससे भी बड़ी बात मैं एक और बताऊं, विनेश फोगाट का गांव बलाड़ी है, जो उनका पीहर है, चरखी दादरी, और वो बारडा विधानसभा क्षेत्र में आता है। बारडा चरखी दादरी जिले में आता, 2 सीटें हैं जी। वहां भी दोनों सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। बारडा से उमेद पातुआस हैं और दादरी से सुनील सांगवान है जी। मतलब आप चाहे दादरी की बात करें चाहे जींद की, आप विपक्ष की इकलौती विधायक है। सही बात है। उसके बावजूद आप लोगों की आवाज उठाने के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, जिसमें आपको भेजा हुआ है, और वहां आप नहीं जा रही। ठीक बात। कितनी गंभीर बात है। आज अब जो ये सत्र बीता 4 दिन का, वास्तव में जुलाना मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जुलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता पछता रही होगी कि हमने किस तरह की विधायिका को चुन लिया, जो ना तो हल्के में हमारे सुख दुख में शामिल होती और जो ना विधानसभा में हमारी आवाज उठाती। हाँ बिल्कुल। अभी तक के जो सीन को देख, इतना गंभीर मुद्दा है।
अब तो ये शुरुआत है। जो ये कहते हैं ना कि शुरू में ही पता चल जाता है किसी भी चीज का, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीज उन्होंने दिखा दी है, उन्होंने दर्शा दी है। भले ही मैं एक और बड़ी क्लियर बात कहूं कि विनेश फोगाट कहाँ हैं, वो कहीं किसी पार्टी के प्रचार में गई हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रचार में, या वो कहीं खेलों के उसमें गई हुई, कहीं भी वो गई हुई। जी बिल्कुल। लेकिन अब उनका मेन रोल ये है कि आपको जुलाना की जनता ने विधायक बनाया है, अब आप जुलाना के हक हकूक के लिए विधानसभा में आवाज उठाओ। बिल्कुल। लेकिन वो वहां कहीं दिखाई नहीं दी। वरना तो बाकी जो विधायक हैं, 89 विधायक और हैं प्रदेश की विधानसभा में, जिनमें मुख्यमंत्री और स्पीकर भी शामिल हैं जी। तो जितने विधायक हैं उन्होंने भी तो अपने अपने इलाकों की आवाज उठाई है। चाहे वो सरकार माने ना माने वो एक अलग बात है जी। लेकिन जब तक आप जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां की जनता ने आपको केवल टिकट लाते ही चुनाव जिता दिया, उससे पहले तो कहीं विनेश फोगाट का किसी ने कोई सिस्टम था ही नहीं राजनीतिक रूप से। सही बात है। ना ही उनके जो पति हैं या उनके जो परिवारजन हैं उनका भी कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। तो एकाएक उनको जिताया, और वो भी कितने बड़े बड़े धुरंधरों की टिकट काटी कांग्रेस पार्टी ने। वहां से पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, कई बड़े बड़े नेता टिकट मांग रहे थे। और उससे भी बड़ी मैं बात बताऊं, ये तो चुनाव बिल्कुल फंस चुका था, और जो कैप्टन बैरागी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो इनेलो के प्रत्याशी थे वो भी अच्छे खासे वोट ले रहे थे। लेकिन आखिर के 2-3 दिनों में कुछ जन भावना इस तरह की हुई कि जो है विनेश फोगाट को जिताया जाए। और उस जन भावनाओं की कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी है। जिन लोगों ने आपको इतनी उम्मीदों से जिता है, और मैं बार बार एक बात कहता हूं, बहुत से हमने वीडियो में बार बार ये बातें कही हैं कि राजनीतिक आदमी को ही राजनीति करनी चाहिए, राजनीतिक आदमी को ही विधानसभा और लोकसभा में भेजना चाहिए। या आप अगर आगे हैं उस फील्ड को छोड़ करके तो आप अपना पुराना इतिहास भूल करके आपको 5 साल लोगों ने विधायक बना, आप 5 साल विधायक रहिए, उसके बाद अगर आपको सुटेबल नहीं, आप दोबारा से आपकी फील्ड में आ जाइए। बिल्कुल सही बात। आप कुश्ती करनी है आपको दोबारा से करिए, या आपको स्टार प्रचारक बने रहना। एक और बड़ी गजब मैं बात बताता हूं कि वायनाड केरल में जहां प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां तो विनेश फोगाट के पास प्रचार करने के लिए समय है। एक फोटो वायरल हुआ था, फोटो उनका खूब वायरल हुआ था। और उसके बाद उस फोटो के बाद उदय भान जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर जारी करना पड़ा कि यहां से जिसकी ड्यूटी लगे केवल वही जाए, वैसे नहीं जाना किसी को। बताओ तो कितनी गंभीर बात है। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है ढांडा साहब कि एक तरफ तो वो वायनाड के लिए उनके पास समय है, दूसरी तरफ प्रदेश की जनता के लिए, जुलाना की जनता के लिए, जींद की जनता के लिए वो क्या प्रश्न उठा सकते हैं विधानसभा में, वहां उनके पास समय नहीं है। जी बिल्कुल। कितनी गंभीर बात है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, आज तक जितने सेलिब्रिटी बने हैं बहुत से, उनमें से ज्यादातर राजनीति में कोई सफल नहीं हुए हैं। हरियाणा प्रदेश की हम बात कर लें, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को टिकट दिया। योगेश्वर दत्त को टिकट दिया, इन्हीं की जो चचेरी बहन है विनेश फोगाट की, बबीता फोगाट को टिकट दिया, और सरदार संदीप सिंह को टिकट दिया। 2 हारे, संदीप सिंह जीते, और वो भी पूरा जो विवादों में रहे, आखिरकार उनकी टिकट काटनी पड़ी। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार किया। पिछली बार कांग्रेस ने नहीं दी थी किसी खिलाड़ी को, लेकिन इस बार दे दी। तो अब उसका आप देखिए नतीजा। हाँ, हो सकता है आगे वो इम्प्रूव करें, ये तो हम सलाह भी देंगे। अगर आगे करेंगी तो हम उनकी बड़ाई भी करेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर वो कोई मुद्दा उठाएंगी, लेकिन केवल एक विधानसभा में जाने तक भी सीमित नहीं रहना चाहिए। हाँ। इस विधानसभा में कई ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार जीते विनेश फोगाट की तरह, लेकिन उन्होंने बड़े जबरदस्त प्रश्न उठाए। बिल्कुल। उन्होंने सरकार को, जो पक्ष के थे उन्होंने जो है सरकार की बड़ाई की, जो विपक्ष के थे उन्होंने सरकार को घेरने का काम भी किया। ठीक बात। लेकिन ये तो खुद आई ही नहीं। सही बात। कितनी बड़ी बात है। और अगली बड़ी बात, इनसे भी जो मैं एक दर्शकों को जब बताएंगे तो उनसे उनको समझ में आ जाएगी। नायब सिंह सैनी से तो बड़ी नेता नहीं है ना विनेश फोगाट, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो विधानसभा में रहे। चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बड़ी नहीं है, वो विधानसभा में रहे। जब तमाम नेता विधानसभा में है और आप वहां नहीं आ रहे, ठीक बात है। कहीं ना कहीं कोई कितना भी जरूरी काम हो आपका, चाहे चुनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस काम के लिए आपको इलाके की जनता ने चुना है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गंभीर बात आपने कही प्रद्युमन जी, और बहुत सही तरीके से आपने। और हमारा इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी ये
जनता से पहले तो राजनीतिक पार्टियों से हमारा एक ये प्रश्न भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि भविष्य में आप इस तरह के गैर राजनीतिक लोगों को, जिनको राजनीति की समझ ना हो, जिनकी कोई अलग फील्ड हो, उनको आप इस तरह से चुनावी मैदान में उतार करके हल्के की जनता के साथ भी आप सही नहीं कर खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, हल्कों की जो जनताएं हैं, जो हरियाणा प्रदेश की जनता या देश की जनता है, उनको भी जो है टाइम, जिसको हम ये बोलेंगे कि केवल कुछ समय के लिए जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में जिताना नहीं चाहिए। चलो जिता भी दें, टिकट दे भी दें, तो कम से कम एक जो कमिटमेंट है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए कि भाई आप राजनीति में किस लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप अपने वादों पे खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। हालांकि वादे बहुत होते हैं और लोगों को भी ये उम्मीद होती है कि नया चेहरा है, शायद ही आपकी बातों को वहां तक पहुंचाएगा। ऐसा बहुत होता है। तो यही सोच करके शायद विनोद फोगाट को भी जुलाना की जनता ने बहुत और भारी, एक कह सकते हैं कि पूरा जोर लगा करके उन्होंने इनको जिता करके विधानसभा में भेजा। लेकिन ये जो 4 दिन का सत्र चला था, इस दौरान वो नहीं दिखे, भले ही उनकी व्यक्तिगत और बड़ी एक गजब बात मैं और बताऊं डांडा साहब, जब हरियाणा में विपक्ष का नेता नहीं बना हुआ, अभी तक कांग्रेस ने अपना किसी विधायक को नहीं बनाया है, तो एक बड़ी चर्चाएं ये थी सोशल मीडिया पर भी और राजनीतिक गलियारों में भी कि विनेश फोगाट को विपक्ष का नेता बना देना चाहिए। वो बड़ी फाइटर है और वो जो है आवाज उठा सकती है। ये फर्स्ट ट्रेलर में ही पता चल गया। अगर बाई चांस उनको विपक्ष का नेता बना दिया जाता तो क्या रैली में बोला भी था। जब प्रियंका गांधी आई थी तो बोला भी था बहुत बड़ी फाइटर है। ये शब्द जो आपने बोला, ये बोला भी था। बिल्कुल। तो ये इंडिकेशन तो कहीं ना कहीं जाता ही है। बिल्कुल। तो क्या होता प्रदेश की जनता का। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बहुत गंभीर विषय है। हालांकि देखो चर्चा का विषय तो है ही। हाँ, हो सकता है कि हमारी इस वीडियो से कोई हाथ ना हो और हमारा उस बहन से भी कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन एक विषय है कि जब अब हम इस वीडियो में विनेश फोगाट की बात नहीं कर रहे। हाँ, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एमएलए जुलाना। जी बिल्कुल ठीक। हम किसी रेसलर विनेश फोगाट या ओलंपियन विनेश फोगाट की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। बल्कि हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो एमएलए हैं विनेश फोगाट जुलाना, एमएलए जुलाना की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं क्या ये सही है और क्या करना चाहिए। और हम तो एक ये भी करेंगे, हो सकता है आगे चल करके उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी बन जाए, बहुत अच्छा काम कर लें वो, हो सकता है उनकी व्यक्तिगत कोई परेशानियां हो सकती है। लेकिन एक चर्चा का विषय तो है कि एक विधायक जो पहले सत्र में लगभग वो नहीं पहुंच रहा है विधानसभा में, तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। बिल्कुल। क्यों प्रद्युमन जी? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से जी। और विनेश फोगाट जी जो एमएलए जुलाना, उनसे हमारा ये अनुरोध भी है कि आपको जिस काम के लिए हल्के की जनता ने चुना है, आप उनकी वो आवाजें उठाएं। और जुलाना की जनता है ना जी, बहुत मतलब ऐसा ये कह सकते हैं कि बहुत बावड़ी सी हो गई है ना, बहुत जल्दी आंख मूंद के विश्वास करने वाले लोग हैं। देखो जींद जुलाना की वो धरती है, हाँ। जो बड़ी क्रांतिकारी धरती है। बिल्कुल। किसान आंदोलनों के, बड़े बड़े किसान आंदोलनों की वो जो है लीडरशिप उन्होंने की है। जींद के ऊपर तो मैं एक दिन राकेश टिकैत से मिला तो उन्होंने कहा कि भाई जींद के लोगों पे तो स्पेशल रिसर्च करने की जरूरत है। बिल्कुल, कि भाई ये है क्या मामला, और सबसे ज्यादा हर चीज में एडवांस ये लोग कैसे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जींद के लोग। एक और बड़ी बात है, हरियाणा की भले ही राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद को बोला जाता है। जींद वो धरती है जो बड़े बड़े परिवर्तनों को करती है। हरियाणा में एक और बड़ी गजब बात बताऊं, जब भी कोई नेता नई पार्टी बनाता हो, जब भी कोई नेता बहुत बड़ी कोई जलसा जुलूस करता हो, तो जींद की धरती को चुनता है। बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत, अभी लेटेस्ट उदाहरण ये कि दुष्यंत चौटाला ने जब पार्टी बनाई, उन्होंने भी जींद की धरती को चुना। वहीं पे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जब ये सोचा कि मैं बीजेपी छोड़ूंगा, मेरी आवाज सुनो, तो भी उन्होंने जींद की धरती को चुना। ठीक बात है। जयप्रकाश जेपी ने एक बहुत बड़ी रैली की, उन्होंने भी जींद की धरती को चुना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बनने से पहले, यानी 2000 से 2005 जब कंडेला कांड हुआ, उसके बाद उसी कंडेला की धरती से उन्होंने पैदल यात्रा की, जिसके बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवीलाल ने जितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी राजनीतिक रूप से, वो जींद की धरती को उनकी अगवानी जींद की धरती ने की। और इन सब के अलावा भी बहुत से ऐसे नेता जींद की धरती ने दिए हैं। बिल्कुल। सिर्फ जींद की धरती में एक ही चीज की कमी है, और ये कि जींद की धरती कोई मुख्यमंत्री नहीं दे पाई अभी तक। और दूसरा जो प्योर वहां का हो, हालांकि
नरवाणा से विधायक बनकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रॉपर जींद की बात है। बिल्कुल। एक और खास मैं आपको बता दूं, जींद जो है ना असली नु का है दूध देगा खाना, ऐसा हमारा हरियाणा जी। तो वाकई में आप चाहे शाम को 5 बजे 6 बजे निकल के देखना जी, गर्मियों के मौसम में 5-6 बजे जी 6-7 बजे जो भी होता टाइम होता है सांझ का, उस वक्त आप निकल के देखना जींद में सबसे ज्यादा भैंस आपने मिलेंगे, सबसे ज्यादा तो दूध के मामले में। लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि राजनीति का गढ़ जरूर है, राजनीतिक राजधानी जरूर बोला जाए, लेकिन विकास के मामले में जींद आज भी बहुत ज्यादा बहुत पिछड़े हुए जिलों में है। और एक वो समय भी था जब जींद में एक साथ 3-3 मंत्री थे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 3-3 मंत्री भी जींद से थे, लेकिन अब भी जो है एक डिप्टी स्पीकर और एक मंत्री हैं, उसके बावजूद जींद में वो विकास नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं उसके पीछे ये राजनेता ही मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेवार मानता हूँ। ठीक बात है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं जी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक बात है। और एक बात और मैं बता दूं, अपने दुष्यंत चौटाला ने एक बात तो गजब की कही थी एक रैली में। उन्होंने कहा था कि किसी के दिमाग में नहीं आया जी कि भी जब लगभग जिले है ना वो एक अपनी उनकी एक लोकसभा क्षेत्र है लगभग, बिल्कुल, तो जींद 3 जिलों में क्यों बांट रखे है? 3 लोकसभाओं में 3 लोकसभा क्षेत्र मतलब उसमें क्यों बांट रखे जी है ना जींद का जो क्षेत्र है। देखो बिल्कुल जो परिसीमन हुआ उस पर हमें एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा हकलू में दे देता हूँ लोग जनता को। जब परिसीमन किया गया तो हरियाणा प्रदेश में बहुत से ऐसे हलके थे, तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी जब ये कार्रवाई शुरू हुई, तो उन्होंने नरवाणा को SC रिजर्व कर दिया। भट्टू जहाँ चौधरी देवीलाल जीता करते उसको तोड़ दिया गया। दड़बा जो चौधरी देवीलाल जी का गढ़ हुआ करता उसको तोड़ दिया गया। रोड़ी जहाँ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल का इलाका था उसको खत्म कर दिया गया, उस हलके को। गिराए जहाँ चौधरी देवीलाल चुनाव हारे थे उसको तोड़ दिया गया। तो बहुत से ऐसी तोड़फोड़ की गई और विशेषकर उन इलाकों में ज्यादा की गई। बेशक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे जहां चौधरी देवीलाल और उनके परिवार का एक दबदबा रहा है। जींद में भी चौधरी देवीलाल के परिवार का अच्छा खासा एक प्रभाव हमेशा से रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो धरती है किसान बाहुल्य और जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी वजह से। और दूसरा जो इसके सराउंडिंग में भी जो एरियाज हैं, चाहे सोनीपत हो, चाहे रोहतक हो, चाहे हिसार हो, चाहे भिवानी हो, चाहे फतेहाबाद का इलाका लगता हो, वो भी, चाहे कैथल का कुछ इलाका है कलायत के साथ, वो भी जो है जाट बाहुल्य और किसान बाहुल्य एरिया है। वास्तव में यह हरियाणा का दिल है। और बार बार ये आवाज उठ रही है कि चंडीगढ़ की बजाय हरियाणा की राजधानी अगर बीच में बनाई जाए तो जींद को हरियाणा की राजधानी बनाया जाए, क्योंकि ये बीच में पड़ता है। लेकिन जींद की रोडी ठीक कोई बेचारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक भी सड़क ढंग की नहीं थी, अब तो बन गई तो देखो कुछ कह नहीं सकते, अब भी ऐसा ही है जी, बस बुरे हालात जींद का बहुत जी बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।